दानिश पुलिस को चकमा देके भाग गया। ऐसा क्यों किया दानिश ने? तो क्या वाकई दानिश ही हत्यारा है और दानिश ये भ्रम पैदा कर रहा है कि उसका कोई हमशक्ल है? ये जानने के लिए तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है दानिश और दहाब हिंदी क्राइम स्टोरीज़, और मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा। दोस्तों, ये जो मेरी स्टोरी चल रही है हमशक्ल बहरूपिया, ये उसका पार्ट 2 है। उसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाके देख ले, आपको मिल जाएगा। तो वो देख लें आपको, वरना आपको कहानी बराबर समझ में नहीं आएगी। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो वरना सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उसे एक बार दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और फिर जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मैं अपने चैनल पर इसी तरह की दानिश और दहाब की क्राइम स्टोरीज डालती ही रहती हूँ। और दानिश और दहाब कौन है अगर आपको नहीं पता है, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो मैं बता दूं, दानिश एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और दहाब उसका एक पेट बिल्ला है, तो उसकी मदद करता है उसके डिटेक्टिव केसेस को सॉल्व करने में। तो यहाँ दानिश को पुलिस पकड़ के लेके जाती है अदालत में। दानिश के ख़िलाफ़ मुकदमा होता है। जज कहता है दानिश से कि आपका वकील कौन है? तो दानिश कहता है कि मेरे मामू मेरे तरफ से मेरा केस लड़ रहे हैं। मेरे मामू जिनका नाम है शहाब पटेल। तो लेकिन जो ख़िलाफ़ का वकील रहता है वो कहता है, वो ये बताता है कि सारे सबूत दानिश के ख़िलाफ़ है। यानी कि उस हवलदार अकबर का बयान, वो आके बयान देता है कि दानिश ने ख़ुद बोला था कि वो लड़की मेरी कज़न है और फिर वो मुकर रहा है। और हवलदार अकबर का वो बयान, और उसके बाद कोर्ट में और मर्डर वेपन का दानिश के घर से मिलना, और उसके बाद मौका वारदात पर दानिश का ड्राइविंग लाइसेंस पाया जाना, ये सारे सबूत दानिश के ख़िलाफ़ है। दानिश के मामू कोई दलील पेश कर ही नहीं पाते। उनके समझ में नहीं आता कि वो अपने भांजे को किस तरह से बचाए। तो कोर्ट कहती है कि, तो जज ये कहते हैं कि फिर भी हम आपको, तो भी दानिश के मामू कोर्ट से, जज से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें 1 हफ़्ते की मोहलत दे दी जाए। तो कोर्ट तो 1 हफ़्ते की तो नहीं, लेकिन 2 दिन की मोहलत देती है कि अगर उसमें आपने कोई दानिश के बेगुनाही का कोई सबूत अगर पेश किया तो ठीक है, वरना दानिश को कातिल मानकर अदालत उसके ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला सुना देगी। दानिश के मामू कहते हैं कि दानिश, ये सब क्या है? तुम्हारे ख़िलाफ़ हर सबूत तुम्हारे ख़िलाफ़ है। कोई भी, मैं तुम्हें कुछ भी करके बेगुनाह साबित नहीं कर पा रहा हूँ। वो कहते, बेटा अब तो कोई करिश्मा ही तुम्हें बचा सकता है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। ऐसा कह के दानिश के मामू चले जाते हैं। और दानिश कुछ प्लान करता है। अब दानिश ये समझ जाता है कि मैं इस तरह से बच नहीं पाऊँगा। तो दहाब वहीं कोर्ट में होता है। जब दानिश को पुलिस लेके बाहर आती है तो दहाब भी बाहर आता है। तभी दानिश दहाब का प्यार करते करते उसके कान में कुछ कहता है और दहाब चले जाता है। उसके बाद दानिश को पुलिस वैन में बैठा के वापस लॉकअप में ले जाया जाता रहता है। तभी अचानक दहाब उनके मुंह में एक थैली पकड़ के पुलिस वैन के पीछे पीछे भागते हुए आता है। दानिश पुलिस वैन में से देख के बोलता है, सॉरी वैन नहीं, जीप में से देख के बोलता है, अरे देखो ना प्लीज़, मेरा दहाब आ रहा है, ज़रा 2 मिनट के लिए रोक दो, प्लीज़ ज़रा रोक दो, वो आ रहा है, मेरे लिए कुछ खाने वाने को लेके आया होगा। तो इंस्पेक्टर गाड़ी रोक देते। दहाब के पास एक थैली होती है। दानिश कहता है, दहाब ये क्या लाए तुमने? हालांकि दानिश के हाथ में हथकड़ी होती है। तो वो दानिश दहाब के हाथ में से थैली लेता है। वो बोलता है, तुमने ये परफ्यूम मेरे लिए लेकर आए? अरे वाह, कितना अच्छा परफ्यूम है। तो जैसा ही दानिश क्या करता है, बोलता
इंस्पेक्टर बोलता ज़रा आप भी लगा के देखो, और वो स्प्रे कर देता है सब पे। दरअसल वो कोई परफ्यूम नहीं होता, वो क्लोरोफॉर्म का स्प्रे होता है, बेहोशी का स्प्रे। वो सब पे स्प्रे कर देता है, सब बेहोश हो जाते हैं। और फिर इंस्पेक्टर की जेब में से वो चाबी लेकर अपनी हथकड़ियाँ खोल के दहाब के साथ दानिश वहाँ से भाग जाता है। और भाग के वो एक पब्लिक फ़ोन से अपने एक दोस्त सरफराज को फ़ोन करता है। उस कहता है कि देख सरफराज, तेरे शहर के बाहर तेरे मामू का फार्म हाउस है, मैं इस तरह से भाग के आया हूँ, तो मुझे उधर मिल, मैं वहीं आ रहा हूँ। और दानिश वहाँ पे पहुँच जाता है दहाब के साथ। सरफराज कहता है ये सब क्या है, और सरफराज को सब बताता है। बोलता देख, मैं ऐसे ऐसे फंस चुका हूँ, मेरे सारे सबूत मेरे ख़िलाफ़ है, अगर मैं भागता नहीं तो मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं मिलता। मैं जेल से बाहर हूँ तभी मैं उस इंसान को पकड़ पाऊँगा जो मेरी शक्ल का फ़ायदा उठाकर वो ये सब कर रहा है। तो सरफराज पूछता है दानिश सही बताओ, क्या सच में तुम ये नहीं कर रहे? वो बोलता तेरे को भी ऐसा लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? वो जो कोई भी है वो मेरी शक्ल, या तो वो मेरा हम शक्ल है या फिर वो मेरा मास्क लगा रहा है, और वो ये कर रहा है। तो अब लेकिन उसका दोस्त सरफराज कहता है कि आखिर कैसे दानिश, कैसे तुम उसका पता लगाओगे, कैसे, क्या करोगे? तभी वो दानिश के जैकेट में से, दहाब जेब में से एक चेन लॉकेट निकाल के देता है, और वो चेन पे लिखा होता है, एक का लॉकेट होता है और चेन होती है। वो कहता है कि ये तो मेरी चेन लॉकेट नहीं है। दहाब ला के देता है, म्यों म्यों। तो बोलता, तब दानिश को याद आता है कि कुछ दिन पहले एक आदमी उससे टकराया था, और वो कह रहा था कि मुझे चक्कर आ रहे, और तभी लगता उसने वो ड्राइविंग लाइसेंस मेरा चुरा लिया, और तभी लगता ये चेन मेरे पास गिर गई। वो ज़रूर वही खूनी होगा, लेकिन सिर्फ इस लॉकेट से उस खूनी का पता मैं कैसे चलाऊँगा? दानिश यही सोचता रहता है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ और कहाँ से पता लगाऊँ। दानिश की समझ में कुछ भी नहीं आता है। उसका दिमाग काम नहीं करता है। सिर्फ एक लॉकेट, ये लॉकेट किसका है? और ऐसे तो बहुत लोगों के नाम होते हैं, आखिर पता लगाया जाए तो कैसे जाए? उसके बाद दानिश बहुत परेशान होकर अल्लाह के सामने बैठता है और बहुत दुआ करता है कि अल्लाह कोई रास्ता निकालो, कुछ तो करो, मेरी मदद करो, मैं बेगुनाह हूँ, मेरी बेगुनाही को साबित करो। बहुत दुआ करता है। और दुआ करने के बाद जब दानिश उठता है तो उसका दोस्त सरफराज कहता है कि दानिश चल, बाहर ढाबे पे चलते हैं और कुछ खा के आते हैं। दानिश कहता है मैं बाहर कैसे जाऊँ? तो बोलता तू दाढ़ी वाड़ी लगा ले, अपना हुलिया बदल ले और चल मेरे साथ, कुछ खा के आते हैं। और जब वो लोग खाने एक ढाबे पे जाते तो वहाँ पे एक औरत बैठी रहती है, और अचानक एक औरत आती है बल्कि, और उसके हाथ में से एक फ़ोटोग्राफ गिरता है। एक नहीं, यानी उसके हाथ में फ़ोटोग्राफ की ठप्पी रहती है, फ़ोटोग्राफ गिरता है, और उसमें से एक फ़ोटोग्राफ में एक लड़का वही लॉकेट पहना हुआ होता है जो चेन लॉकेट दानिश को मिला है। तो क्या अब दानिश असली कातिल तक पहुंच पाएगा, या फिर वो दानिश को चकमा दे देगा? क्या होगा? और आखिर वो कातिल लड़कियों का और बिल्लियों का खून क्यों कर रहा है? इसको जानने के लिए आपको मेरी इस कहानी का अगला पार्ट देखना होगा। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरे 2 और स्टोरीज़ के चैनल है। एक का नाम है दहशत की रात हिंदी हॉरर स्टोरीज़, और एक का नाम है अर्बन नाइट्स विद हफ्सा
जो दहशत की रात हिंदी हॉरर स्टोरीज़ है उसमें मैं हॉरर स्टोरीज़ डालती हूँ, और जिसका नाम है और अरेबियन नाइट्स विद हफ्सा, वो तो आप समझ ही रहे हैं, अरेबियन नाइट्स की कहानियाँ डालती हूँ। उन दोनों चैनल्स की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उन्हें भी जाके आप उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लें और उन कहानियों से भी एंटरटेन हों। और मेरा एक क्रिकेट का भी चैनल है जिसका नाम है क्रिकेट टॉक्स विद हफ्सा, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। उसमें क्रिकेट से जुड़ी हर मालूमात डालती ही रहती हूँ, तो उसकी मेरी उस चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, आपसे मैं फिर मिलूँगी दानिश और दहाब की ये कहानी हम शक्ल भैरूपिया का तीसरा पार्ट लेकर। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।